हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय सेल्फ दर्शक गोयणी, बायो लाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के दौरान 12th साइंस एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इट्स प्रोसेस के बारे में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट टुडे वी विल बी डिस्कस चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है और किस तरह से पूरा वर्कआउट होता है। मतलब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सीख लिया चैप्टर नंबर 11 के अंदर। अब हम सीखने वाले हैं उसके एप्लीकेशंस। हम कहाँ कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम ह्यूमन को बेनिफिशियल कौन कौन सी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो लेट्स वी विल बी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजीज and its applications. First, here give the introduction. Today we will be discuss of introduction and overview of this chapter. Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, chapter number 11, essential deal with industrial scale production of biopharmaceuticals and biological uses, genetically modified microbes, fungi, plants and animals. The applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modification crops for agriculture, processed foods, bioremediations, waste treatment, energy production, and then after other several application are available in biotechnology tools. This is the most important parts of the biotechnology and used for human welfare. So major three critical research area are included in biotechnology's criteria. First, here give the providing the best catalytes in from the improved organisms, usually a microbes for pure enzymes. Second is a creating optimal condition throughout the engineering for the catalytes to act. And third is a downstream processing technologies to purify the proteins in organic compound. Let's us now the learn human being have used for biotechnology for the improved quality of human lives, especially the field of food production and health. This chapter we will discuss two particularly one sides of biotechnology, human welfare and human life की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, स्पेशली फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एक्सेट्रा। सो ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर के अंदर लर्न कर लिया है। उसके अंदर लर्न हमने ऐसा किया है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे हमें कोई भी बड़ा प्रोडक्शन करवाना हो तो बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जेनेटिकली माइक्रो मॉडिफाई माइक्रोब्स कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कोई स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज है उसके अंदर कोई स्पेशल टाइप का रिकॉम्बिनेट जीन्स एंटर करवा के उसको रिकॉम्बिनेट करके उसकी जो कैपेसिटीज होती है वो इंक्रीज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली कोई फंजा है, पर्टिकुलरली कोई प्लांट है, पर्टिकुलरली कोई एनिमल्स है, उसको भी जेनेटिकली हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक एनिमल्स के अंदर हमने खच्चर देखा है जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। ऐसे बहुत सारे प्लांट है, ऐसी बहुत सारी फंजाई है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इस तरह की जो टेक्निक हम यूज कर सकते हैं उसको हमने हाइब्रिडाइजेशन नाम दिया है। द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड अदर प्रोसेस लाइक थेराप्यूटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम थेराप्यूटिक्स मतलब कोई डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। डायग्नोसिस बेस पे कर सकते हैं, मतलब कोई डिजीज है उसको डायग्नोस करने के लिए, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई ह्यूमन के अंदर कोई सिम्टोमेटिक्स रूल्स सिम्टोमेटिक्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं। उसके बाद फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद बायोरेमिडेशन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज अ बायोरेमिडेशन? हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है उसको रिसाइकलिंग करना और डिग्रेड करना, वो सारी प्रोसेस। वेस्ट ट्रीटमेंट, जो भी हमने चैप्टर नंबर 16 के अंदर मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया था, तब उसमें हमारा एक पार्ट था कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो हम किस तरह से वेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं
वो हमें देखना है। एंड एनर्जी प्रोडक्शन, हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हाईली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हमारा मेन एम होगा डायग्नोसिस टेक्निक, थेराप्यूटिक टेक्निक्स और एग्रीकल्चर बेसिस, हम किस तरह से क्रॉप्स को मॉडिफाई करेंगे। तो लेट्स वी विल बी स्टडी डायग्नोस्टिक टेक्निक के अंदर बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है, उसका जो पूरा एम है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक कोई ह्यूमन बीइंग है, ये कोई ह्यूमन बीइंग है, इसकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन वायरस, कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज दिस टाइम कोविड-19 कोरोना वायरस इज एंटर फॉर ह्यूमन बॉडीज एंड इज a replicate and multiply copy are generated in his body, and then after this human body are reflect, his human system is a reflect for the producer antibody and destroy the particularly वायरस साइकिल, पर्टिकुलरली जो कोरोना वायरस की साइकिल है, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, वायरसेस है, बॉडी के अंदर आया है, उसकी जो रेप्लिकेशन साइकिल है उसको ह्यूमन बॉडी के जो एंटीबॉडी है, पर्टिकुलरली उस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंटीबॉडी है, हमने देखा है कि यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी। पहले एंटीबॉडी बनने की प्रोसेस हमें चैप्टर नंबर 9 के अंदर स्टडी करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको ओवरव्यू में बता दे, सॉरी चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमें स्टडी करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं, उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं पूरा का पूरा, कि कैसा जीनोम से उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। उसके बाद उसकी अगेंस्ट वेपन बनाता है। एंटीबॉडी इज अवर वेपन फॉर द डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई स्टडी करने के बाद उसकी अगेंस्ट वेपन बनाता है, और ये वेपन एज एंटीबॉडी इसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होती है। अगर हमारा वेपन स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम इसको डिस्ट्रॉय, उसकी साइकिल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तो प्रेजेंट ही है। अब डायग्नोस क्या करना है हमें, हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमें पर्टिकुलरली एक रैपिड टेस्ट होती है जिसके अंदर ऐसी एक स्ट्रिप ली जाती है, और उस स्ट्रिप के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या करती है, यहाँ पे एक पॉजिटिव जो रिएजेंट होता है, मतलब पॉजिटिव जो एंटीबॉडी होती है वो यहाँ पे डाल देते हैं। पॉजिटिव एंटीबॉडी मतलब यहाँ पे अगर आपने सैंपल डाला तो इसके साथ हमारा जो ब्लड का सैंपल वो रिएक्ट करके यहाँ पे कलर बैंड मिलेगा, और यहाँ पे एक टेस्ट का बैंड भी होगा, और इस टेस्ट के बैंड के अंदर एंटीबॉडी कोटेड होगी, एंटीबॉडी कोटेड होगी। यहाँ पे एंटीजन हमारे कोटेड हो गए। यहाँ पे ये एंटीजन किट है हमारी। तो सपोज कोरोना वायरस के जो एंटीजन है, मतलब वायरस इनएक्टिव फेज में इस वायरस को यहाँ पे कोट किया जाएगी, ये एंटीजन है। अब हमारे ब्लड के अंदर अगर कोरोना वायरस है तो उसकी गन्स हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो वो एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन होगी, और रिएक्शन हमें यहाँ पे दिखेगी कलर फॉर्म में, पिगमेंट दिखेगी। तो इसका मतलब है कि जिस भी ह्यूमन का ब्लड है उसके अंदर कोरोना वायरस है, बिकॉज कि उसकी एंटीबॉडी तभी बनेगी पर्टिकुलरली कि जब वो वायरस उसकी बॉडी में हो। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट थी, सॉरी एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट बोला जाता है। उसकी अगेंस्ट कई बार यहाँ पे एंटीबॉडी भी कोटेड होती है, और ब्लड को आपको यहाँ पे डाला जाता है, और ब्लड यहाँ पे आप इस स्ट्रिप के ऊपर डाल देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंचेगा। तब हमारे ब्लड के अंदर अगर एंटीजन होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे हमने जो कोट की है, कोटेड फॉर्म में की है, उसके साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद हमें रिफ्लेक्ट एज अ पिगमेंट मिलेगी। तो ये पूरी टेस्ट रैपिड टेस्ट बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट। एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट हमें पता है
कि एंटीबॉडी तभी बनेगी जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन होगा और पर्टिकुलरली कोई डिजीज है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने वाले हैं, वो 100% है और उसको ही ये एंटीबॉडी होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अदर कोई डिजीज हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके लिए नए एंटीबॉडी बनते हैं, मतलब प्रोडक्शन होता है। जो ओल्ड एंटीबॉडी थे, जो सपोज मैं ऐसा बोल रहा है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट करने वाले एंटीबॉडी होते हैं, वो एंटीबॉडी रिट्रोवायरस को किल करने में यूज नहीं होती। इसके लिए पर्टिकुलर हमें दूसरे एंटीबॉडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। सो इसकी वजह से हम पर्टिकुलरली डिजीज के लिए पर्टिकुलरली एंटीबॉडी चेक कर सकते हैं, एंटीजन चेक कर सकते हैं। और हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये स्ट्रिप बनाना, एंटीबॉडी को कोटेड करना, एंटीजन को इस स्ट्रिप के अंदर कोटेड करना, वो सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉसिबल है। इसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होती है डायग्नोसिस में। उसके बाद थेराप्यूटिकल्स, जैसे कि मैंने बोला था कि कोई ह्यूमन बीइंग है जिसको कोरोना वायरस हुआ है तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, और एक ऐसा ह्यूमन है जिसकी पास कोरोना वायरस हुआ है लेकिन उसकी इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रही, तो उसको कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे और उसके पास जो एंटीबॉडी है वो अच्छे नहीं है, अच्छी क्वालिटी की एंटीबॉडी नहीं है। तो अब क्या करना है, थेराप्यूटिकल यूज ऑफ स्पेशल टाइप टेक्निक। हमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है जिसके पास एंटीबॉडी है और उसने कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके पास उसको कुछ भी कैसे भी कोई भी टाइप की इफेक्ट उसकी बॉडी के अंदर नहीं हुई, ऐसा कुछ है, तो उसको ऐसा इसकी एंटीबॉडी इस ह्यूमन में से रिमूव करनी है। हेल्प ऑफ प्लाज्मा थेरापी, प्लाज्मा में से, इसके ब्लड के प्लाज्मा में से एंटीबॉडी रिमूव करनी है और उस एंटीबॉडी को जो डिजीज वाला पेशेंट है उसके बॉडी के अंदर डालना है। मतलब अब इस ह्यूमन बीइंग को पर्टिकुलर डिजीज के लिए एंटीबॉडी बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी नहीं। सो ये थेराप्यूटिकल यूज है, थेराप्यूटिकल आप यूज कर सकते हो हमारे पूरी बायोटेक्नोलॉजी को। और दूसरी है हाइब्रिडाइजेशन, हम किस तरह से हाइब्रिडाइज कर सकते हैं एंजाइम प्रोडक्शन के लिए, माइक्रोब्स की हेल्प से एंजाइम प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्रोसेस की हेल्प से बहुत सारे हाइब्रिडाइज सीड्स बना सकते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की हेल्प से हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्योरीफाई कर सकते हैं, प्रोटीन प्योरीफाई कर सकते हैं। ऐसा सब हमारे इस पार्ट के अंदर हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट इमेजेस दी गई है, ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल्स, एग्रीकल्चर्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल, ये पूरी बायोटेक्नोलॉजीज की एप्लीकेशंस है और कैसे वर्क करती है या फिर उसकी मोड ऑफ एक्शन दी है। GM प्लांटिंग मेल्स, हाइब्रिड माइक्रो प्रोपगेशन, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, एनिमल इंप्रूवमेंट, ऐसा सब आप एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हैं। आप बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आप बायो पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हेल्थ केयर के अंदर RDNA प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, डायग्नोस करा सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, स्टेम सेल्स, टिश्यू स्पेसिफाइड डिलीवरी मेथड्स एक्सेट्रा यूज करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर आप एंजाइम्स, फूड, देन आफ्टर बायो एनर्जी, बायोफ्यूल्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऐसे सब आप कुछ भी बना सकते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर आप सॉइल और वाटर की रेमिडिएशन और बायो सेफ्टी और GM को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसकी बेसिक एप्लीकेशन है यहाँ पे। उसके बाद दूसरी भी बहुत सारी एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी डिफरेंट क्लास है बायोटेक्नोलॉजी के, जो डिफरेंट क्लास में उसका फंक्शन डिफरेंट होता है। बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में हमने ऐसा देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अगर आपने टेक्नोलॉजी मिला दी और आपको ह्यूमन वेलफेयर कोई भी प्रोडक्ट मिलती है, वैक्सीन मिलती है, कोई कुछ भी मिलता है। अब एनवायरनमेंट के साथ आपने एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस किया प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अपने
बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से सोल्व कर दिए। एग्रीकल्चर, जो प्लांट एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग है, उसके अंदर कुछ इजी वेज टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप ला सकते हैं। डायग्नोसिस कर सकते, थेरापिटिक्स, वैक्सीन बना सकते। तो ऑल आर पार्ट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, सारे पार्ट्स बायोटेक्नोलॉजी के। इंडस्ट्री के अंदर मैंने कर्ड का एग्जांपल दिया था। देन आफ्टर वाइन, बियर, देन आफ्टर ब्रेड, बेकरिस्ट के हेल्प से हम ब्रेड प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है और सब जगह पे बायोटेक्नोलॉजी यूजेस होती है। तो हमारे चैप्टर के अंदर हमें फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर बेसिस देखनी है, जिसके अंदर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बीटी कॉटन के बारे में बात करेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। देन आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिनल फील्ड के अंदर हेल्प क्या होती है, मतलब डायग्नोसिस के लिए, थेराप्यूटिक यूज के लिए। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है और इथिकल इश्यू क्या है, बायोटेक्नोलॉजी यूज करने के बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। तो सारे इश्यूज के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन का था। नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्ट इन नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।